बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जawफ़िही सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मजालिस फ़क़ीर जिल्द सुवम में से मजलिस नंबर 2, दिल की अहमियत। दिल छोटा सा टुकड़ा। इरशाद फरमाया, ये दिल भी अजीब चीज़ है तो ये छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अहमियत के लिहाज से इसका जवाब नहीं है। ये छोटी सी चीज़ भी बड़ी अहमियत रखती है। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक़ इतना वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। यानी ये इशारा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ कि उन्होंने कहा था कि अल्लाह आपका दीदार करवाइए, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया था, लन तरानी, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे। तो इधर से देखने का इसरार और उधर से लन तरानी का विर्द, उसकी तरफ इशारा करता है ये शेर कि दिल है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ज़िद्दी इतना है कि लन तरानी सुना चाहता है। फरमाते हैं, दिल की बीमारियां बड़ी अहम होती हैं, बाज़ औक़ात निहायत ख़तरनाक साबित होती हैं, ख़ाह ये बीमारियां जिस्मानी हों या रूहानी। अगर इंसान इन बीमारियों की क़ब्ल अज़ वक्त रोकथाम न करे तो ये इंसान को तबाही के गड़े तक पहुँचा देती है। इस दिल पर अगर मेहनत न की जाए तो ये दिल सिल बन जाता है, बल्कि सिल से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। सिल मतलब पत्थर का टुकड़ा। पत्थर के जो मुख्तलिफ टुकड़े आते हैं उनको पत्थर की सिल कहते हैं। तो दिल भी पत्थर की सिल बन जाता है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस पत्थर की तरह हो गए या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त। सारी ज़िंदगी गफलत करके इंसान ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि दिल बहुत सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाए तो गुनाह का एहसास भी दिल से मिट जाता है। ज़ुबान से ग़ीबत कर दी, दिल में कोई नदामत न होगी। आँख से बदनज़री हुई, दिल में कुछ एहसास नदामत न हुआ। गरज गुनाह करके दिल पर क्या गुजरी कुछ परवाही नहीं हुई। जैसे ज़ुकाम के मरीज़ के पास अगर किस्तौरी भी ले आए, मतलब खुशबू एक तरह की, वो खुशबू उसके पास ले आए तो वो पहचान नहीं कर सकेगा, इसलिए कि ज़ुकाम की वजह से उसकी नाक ने काम करना बंद कर दिया है, सूंघने की सलाहियत उसमें नहीं रही। इसी तरह दिल रूहानी बीमारियों की वजह से नेकी व बदी में पहचान नहीं कर सकता, अंधेरे और रोशनी को पहचान नहीं सकता, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकता। दिल अल्लाह ताला का घर है। इरशाद फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान ऐसे बोल बोलता है कि ज़मीन कहती है, ए अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इससे निगल जाऊँ, लेकिन दिल टस से मस नहीं होता। इंसान अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए कितनी तगदो करता है, उसे ये भी मालूम नहीं होता कि इस घर में रहना भी नसीब होगा कि नहीं। और दिल जो कि अल्लाह का घर है, उस पर मेहनत करके उसको खूबसूरत बनाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बड़े बोल, तकब्बुर के बोल और गुनाह की हरकतें ऐसी हैं कि ज़मीन इजाज़त चाहती है अल्लाह से कि अल्लाह इजाज़त दीजिए मैं इसको निगल जाऊँ। तो दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। ये फरमा रहे, दिल अगर बन जाए, संवर जाए, तो हीरे मोती और सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। इससे बढ़कर कीमती कोई और शय नहीं हो सकती। लेकिन अगर बिगड़ जाए तो उससे बुरी भी कोई और चीज़ नहीं होती है।
क़यामत के दिन ज़ुबान पर मोहर लगा दी जाएगी और दिल टेप रिकॉर्डर की तरह बजेगा और कहेगा कि फ़लाँ फ़लाँ से मोहब्बत थी, अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। इस दिल पर मेहनत न की जाए तो यह सनम खाना और बुत खाना बन जाता है। अल्लाह ताला तो दिलों का व्यापारी है, उसकी नज़र हमारे दिलों पर होती है। औलिया अल्लाह को इल्हाम दिल पर होता है, दिल पर ही इल्हाम व कैफियत का वरूद होता है। मतलब ये है कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई पैगाम अगर आ सकता है तो वो इंसान के दिल पर आ सकता है। कुरान अज़ीम शान जो वही की शक्ल में नाजिल हुआ वो भी नबी अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर उतरा था। तो अल्लाह वालों को, मशाइख को जो इल्हाम होता है, जो कश्फ होता है, उसका ताल्लुक़ भी क़ल्ब से है। जितना क़ल्ब साफ़ होगा उतना उसका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ होगा। जैसे नेटवर्क जितना मजबूत होता है, कॉल उस नंबर पर जल्दी लग जाती है और बात अच्छे साफ अंदाज में हो जाती है, बिलमुकाबिल उस नंबर के जिसका नेटवर्क कमज़ोर हो। पहले तो लगता नहीं, लग जाए तो बात नहीं हो पाती, कट कट जाता है, आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती वगैरह। तो कश्फ इल्हाम वाले जो होते हैं अल्लाह पाक की तरफ से, जिनके क़ुलूब पर बातें इल्क़ा की जाती हैं, उनकी मिसाल यही है कि नेटवर्क मजबूत है। और जिनका दिल इस काबिल नहीं है उसकी मिसाल यही है कि नेटवर्क मजबूत नहीं है। ये दिल अल्लाह ताला ही के लिए मखसूस है, ये दुनियावी मोहब्बतें समेटने के लिए नहीं। अगर दिल साफ़ नहीं होगा, गुनाहों से पाक नहीं होगा, तो ये आलूदा और दागदार दिल अल्लाह ताला कैसे कबूल फरमाए। खुद इंसान अगर अपनी हालत पर गौर करे तो वो 1 रुपये के इवज़ दागदार सेब को कबूल नहीं करता। 1 रुपये में भी अगर मिल जाता है दाग वाला सेब तो कबूल नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नतों के बदले दागदार दिलों को कैसे कबूल करेंगे। उन्होंने इसीलिए साफ इरशाद फरमा दिया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो उनके पास क़ल्ब सलीम यानी बेदाग दिल लेकर आएगा, अल्लाह पाक उसी दिल पर नज़र फरमाए। अच्छे बुरे असरात का अक्स। बाज़ औक़ात इंसान ज़ाहिर में तो जागता है, देखता है, सुनता है, लेकिन अंदर में मरा हुआ होता है। जब इंसान का दिल बेदार नहीं होता तो वो बज़ाहिर तंदुरुस्त नज़र आता है, दर हकीकत बीमार होता है। अगर दिल बीमार है तो आमाल में भी जान नहीं होगी। काश ये चीज़ इंसान की समझ में आ जाए। देखने में बड़ा खूबसूरत है, ऐसा है वैसा है, लेकिन दिल बीमार रहने के बाद, दिल मुर्दा रहने के बाद उस देखने, सुनने, बोलने का एतबार नहीं। बीमार आदमी वाज़ेह तौर पर पहचाना जाता है कि ये बीमार है। ऐसे ही अहलुल्लाह की नज़रों में बीमार दिल पहचाने जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये दिल बीमार है। एक बुज़ुर्ग की खिदमत में एक आदमी हाजिर हुआ करता था, मजालिस की पाबंदी तो बहुत करता था, लेकिन अल्लाह की शान कि जब भी वो आता उन बुज़ुर्ग को बड़ी तकलीफ़ होती। और हमारे अल्लाह वाले मशाइख जो हैं वो बड़े हसास दिल के मालिक होते हैं। उनका दिल बहुत जल्द चीज़ों की अच्छाई या बुराई को पकड़ लेता है, पहचान लेता है। उसकी मिसाल हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने दी है कि आईने के सामने से बंदा गुज़रता है तो स्कैन हो जाता है। ठीक इसी तरह अल्लाह वालों के सामने से कोई गुज़रे तो स्कैन हो जाता है। तो उनको जो तकलीफ़ हुआ करती थी, बेचैनी होती थी और कब्ज़ की कैफियत उन पर तारी हो जाती थी। एक दिन उन्होंने तन्हाई में बुला के पूछा कि भाई सच सच बताओ तुम्हारा क्या मामला है, तुम आते हो तो बड़ा मसला बनता है। तो उसने फिर ऐसे गुनाह के बारे में बताया जिस गुनाह के होते हुए
इंसान कभी भी अल्लाह पाक की रहमत का मुस्तहक नहीं हो सकता। फिर उसको उससे तौबा करवाई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शर्मा के नहीं बोलते, लेकिन उनके इस तरह न बोलने से उस गुनाह की नहुसत का असर न सिर्फ ये कि पास वालों को पहुंचता है बल्कि अहलुल्लाह तक पहुंच जाता है। यही वो बात है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई थी कि लोगों को क्या हो गया, अपनी निगाहें इधर उधर मैली करके हमारे यहाँ मजलिस में चले आते हैं। तो इंसान को चाहिए कि हमेशा पाक साफ रहने की फ़िक्र करे। जिसको ज़ाहिर की बाकी सफाई का एहतमाम नहीं होगा, उसे बातिन की भी बाकी सफाई का एहतमाम नहीं। बातिन का अक्स ही ज़ाहिर पर पड़ता है और ज़ाहिर की वजह से बंदा बातिन तक पहुँचता है। फरमाते हैं ये दिल बड़ी ही कीमती और नाजुक शय है, ये बैरूनी असरात को फ़ौरन कबूल कर लेता है। अगर अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी सोहबत में बैठेंगे तो दिल पर अच्छे असरात पड़ेंगे, और अगर बुरे दोस्तों के साथ बुरी सोहबत में बैठेंगे तो असरात भी बुरे पड़ेंगे। जिस तरह जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए रोटी यानी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह दिल को ज़िंदा रखने के लिए भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, और वो ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। यानी जब बंदा अल्लाह के नाम की लज्जत को पा लेता है तो फिर दोनों जहां से बेनियाज हो जाता है। उसको आखिरत और जन्नत की भी पड़ी नहीं होती, उसको सिर्फ अल्लाह की पड़ी होती है। जब इंसान को ज़िक्र में लज्जत महसूस होने लगती है तो खुद ब खुद ही उसका दिल गुनाहों से और दुनिया की रंगीनियों से उचाट हो जाता है। ज़िक्र और फ़िक्र में दिल लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अदना सी बात का असर। इरशाद फरमाया हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अली खरक़ानी रहमतुल्लाहि अलैह सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के बड़े मशाइख में से हैं। हज़रत ने एक दफ़ा ज़िक्र इसमें ज़ात यानी अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र करने के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। हकीम बुवाली सीना भी मौजूद थे। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ एक लफ्ज़ बार बार पढ़ने से इतने फ़ायदे और इतना असर कैसे होता है। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ऐ खर तू चेदान, मतलब कि गधे तुझे क्या आइन, तुझे क्या पता, तू क्या जानता है। अब हकीम साहब को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। सब लोगों के सामने ये मामला हुआ था। तो हज़रत ने बात समझाते हुए फरमाया कि मेरी ज़ुबान से गधा कहने का इतना असर हुआ आप पर कि आप गुस्से में आ गए, जबकि आप गधे हो भी नहीं, आपका रंग सुर्ख पड़ गया। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हम अल्लाह का नाम लेंगे तो क्या उसका असर नहीं होगा। इरशाद फरमाया ज़िक्र व फ़िक्र और मुराक़बा रूहानी तरक्की के लिए ज़रूरी है। मुराक़बे से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। ये बुनियादी जुमला ज़हन में रहना चाहिए। मुराक़बे से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। सालिकीन कहते हैं तस्बीहात तो हो रही हैं, तिलावत का एहतमाम हो रहा है, वग़ैरह वग़ैरह। वो सब चीज़ें अपनी जगह, उनसे रूहानी बीमारियों का, दिल की बीमारियों का इलाज नहीं होगा। इलाज तो मुराक़बे से होगा कि मुराक़बा एंटीबायोटिक है। अल्लाह के लिए गर्दन झुकाना, फैज़ का इंतज़ार करना बड़ी सआदत है। दिल में ये सोच होनी चाहिए कि अनवार व तजल्लियात का वरूद हो रहा है और दिल से गुनाहों की कसाफत धुल रही है। कसाफत मतलब गंदगी, मैल कुचैल। अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक अंदाज़। इरशाद फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था, बहुत सादा लौह था, मतलब भोला भाला था, मगर अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला था। एक दिन बैठा हुआ बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ताला से बातें किए जा रहा था कि ए अल्लाह, तू मेरे पास आ, मैं तेरे सर में कंघी करूँ, तुझे तेल लगाऊँ, तेरी आँखों में सुरमा लगाऊँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने सारी बातें सुनकर फरमाया, ए बंदे, तो ये क्या कह रहा है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रौब देखकर वो आदमी सहम कर रह गया, डर गया।
इतने में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में वही नाजिल फरमाई, जिसको हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, तो बराए वसल करदन नामदी ने बराए फसल करदन नामदी, कि मूसा आपको तो दुनिया में मेरे बंदों को मुझसे जोड़ने के लिए भेजा गया है, न कि मेरे बंदों को मुझसे तोड़ने के लिए। वो आदमी जो कुछ कह रहा था वो भी मोहब्बत का एक अंदाज था, अब उसको उसूल व आदाब नहीं पता थे। जब तक बंदा उसूल व आदाब से वाकिफ़ नहीं होता है उसकी हरकतों पर पकड़ नहीं होती, और जब वाकिफ़ हो जाता है तो फिर पकड़ होती है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जान लो मेरे बंदों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया, और सुनो कि मैं उनकी मुलाकात के लिए उनसे भी ज़्यादा शौक़ रखता हूँ। फरमाते हैं एक दफ़ा अंग्रेज़ी की एक किताब नज़र से गुज़री, ये फ़िक्रा अच्छा लगा, दिल ने चाहा कि वक्त का एहसास पैदा करने के लिए आपको सुना दूँ। तर्जमा करते हैं उसका कि अचानक मुझे ये एहसास हुआ कि यही जो दिन रात गुजरते जा रहे हैं यही मेरी ज़िंदगी और क्या है। दिन रात जो गुजर रहे हैं वही ज़िंदगी है। आदमी सोचता है कल से शुरू कर लूँगा, महीने के बाद से शुरू कर लूँगा, फलां काम अटका हुआ है वो हो जाए तो शुरू कर लूँगा, फलां मसला हल हो जाए तो शुरू कर लूँगा। सोचना चाहिए कि वो मसला हल होने तक, वो काम होने तक, महीना आने तक या कल आने तक जो लम्हे आपके गुजरेंगे, क्या वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं? क्या वहाँ से आपकी उम्र ख़त्म नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि काम होने तक की उम्र काउंट नहीं की जाएगी, उसको शुमार नहीं किया जाएगा, और काम हो जाने के बाद से ज़िंदगी असर नो शुरू हो रही है, लिहाजा उस दिन का इंतज़ार करके गफलत में वक्त गुजारा जाए। सच्ची बात यह है कि चाहे इंसान दुनिया में जितने अहम काम में मशगूल हो, उसके नज़दीक वो काम चाहे जितनी मर्जी ज़रूरी हो, लेकिन अल्लाह वालों ने ये बात इरशाद फरमाई कि वही लम्हे ज़िंदगी के आए हैं काम जिनमें वो हमको याद आए, हम उनको याद आए। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये जो आयत मुबारक का टुकड़ा है ना, इस पर जब जब अमल हुआ वही ज़िंदगी है, और जब इस पर अमल नहीं हुआ वो शर्मिंदगी है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि हमेशा याद इलाही में लगा रहे, कोई लम्हा उसका ऐसा न हो कि गफलत के आलम में गुजरे। सालिकीन जब सलूक का हिस्सा बन जाते हैं, साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 माह हो गए, महीना हुआ, उनके जहन में ये हकीकत रासिख हो जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए कि जो दम गाफिल सोदम काफिर। जो लम्हा गफलत के आलम में गुजरा वो लम्हा ईमान की हालत में गुजरा ही नहीं। अपने को उस वक्त मोमिन ही ना समझो। और जब बंदा गुनाह करता है तो गुनाह के वक्त उसका ईमान उसके अंदर से निकल के ऊपर लटकते रहता है। जब वो गुनाह से फारिग होता है तब ईमान वापस आता है। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी, ला यज़नी ज़ानी हिन यज़नी व हुवा मुमिन, कि बदकार जब बदकारी करता है तो उस वक्त मोमिन नहीं होता, या जब मोमिन होता है उस वक्त बदकारी नहीं करता। पता चला कि ईमान और गुनाह का आपस में तोड़ है, जोड़ नहीं। गुनाह होगा तो ईमान नहीं होगा, ईमान होगा तो गुनाह नहीं होगा। हज़रात मुहद्दिसीन ने यही फरमाया कि जिस वक्त बंदा गुनाहगारी की हालत में होता है ईमान उससे बाजू हट जाता है। ये ईमान तो एक नूर है, उस नूर के होते हुए जुल्मत कैसे आएगी? जुल्मत है मतलब नूर नहीं है, नूर है मतलब जुल्मत नहीं। दिल बना हुआ है, गुनाह नहीं करेगा, गुनाह कर रहा है, दिल बना हुआ नहीं। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी, कि वो शख्स जिसके सीने को अल्लाह इस्लाम के लिए खोल देते हैं
मतलब ये है कि अल्लाह की इताअत के लिए उसके दिल को अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं, तो अल्लाह पाक की तरफ से एक नूर उसे मिला होता है जो उसकी रहनुमाई करता रहता है। और ये कैफियत ज़ाइल कैसे होती है, या ये कैफियत नहीं कैसे मिलती है? फ़वैलुन लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, तबाही और बर्बादी है उन दिलों के लिए जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं और इसकी वजह से सख्त हो गए, पत्थर हो गए। पता चला कि हमारी जो मौजूदा हालत है ना, गफलत की, बेहिसी की, मुर्दा ज़मीरी की, गुनाहों पर गुनाह की वजह से, गुनाहों पर इसरार की वजह से है। अल्लाह हमें मौका दें और आपको मौका दें और बरसों हम एक दूसरे को सुनते रहें, सुनाते रहें, आपको यही सुनने को मिलेगा कि गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो। क्योंकि हम अल्लाह वालों के ग़ुलाम हैं, मशाइख के ग़ुलाम हैं और उन्हीं जैसे बनने की कोशिश में लगे होते हैं। तो उन्हीं जैसे सिर्फ उस सूरत में बन सकते हैं जैसे वो थे। वो कैसे होते थे? वो गुनाहों से पाक होते थे, गुनाहों से दूर होते थे, गुनाहों से साफ हुआ करते थे। हम में और उनमें यही फ़र्क है, हम गुनाह वाले हैं, वो गुनाह वाले नहीं थे। या ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकी वाले भी और गुनाह वाले भी हैं, वो सिर्फ नेकी वाले थे। आज हम खुद अपनी हालतों का अंदाज़ा लगाएं। इन्हीं मजालिस में हाज़िरी की तौफीक नहीं होती, तौफीक हो जाती है तो ऐसे बेतौफीक बन के बैठे होते हैं कि सामने वाला जी उसका करता है कि मजमे को देखो ही ना, मजमे को देखो ही ना, और ये समझ के सुना दो कि हम पत्थरों को सुना रहे हैं, दीवारों को सुना रहे हैं, दरख्तों को सुना रहे हैं। क्योंकि हमारी कैफियत गुनाहों की वजह से ऐसी हो गई है कि बस साफ महसूस होता है कि हर एतबार से हम गए गुजरे हो चुके हैं, गए गुजरे हो चुके हैं। और ऐसी हमारी हालत क्यों है? अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। तुम लोग ऐसे ना हो जाओ कि जैसे उन लोगों ने, फलां लोगों ने अल्लाह को भुला दिया था, इसके नतीजे में अल्लाह ने भी उनको भुला दिया था। आज हम चेहरे अपने आईनों में देख के खुद ही जायज़ा अंदाज़ा लगाएं कि क्या अल्लाह पाक हमें याद रखे हुए हैं कि हमें भूले हुए हैं। दिल वो गवाह है जो कभी रिश्वत कबूल नहीं करता। वो अंदर से कहेगा तुझे तो अल्लाह याद रखे हुए नहीं, तुझे तो अल्लाह भूले हुए। फरमाते हैं ज़िंदगी का दौरानिया बड़ा मुख्तसर, अगर अल्लाह की मोहब्बत में गुजर जाए तो ये घड़ियाँ बड़ी अनमोल हो जाएंगी। ये ज़िंदगी तो निहायत मुख्तसर है, मगर इस ज़िंदगी का फल अगली ज़िंदगी में काटेंगे जो कि निहायत तवील। जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद हसरत सिर्फ इस बात की रहेगी कि हमने फलां वक्त अल्लाह को याद क्यों नहीं किया था। दिल के जागने की अलामत, इरशाद फरमाया, दिल के जागने की अलामत यह है कि इंसान आखिरत की तैयारी में लग जाए, इसके लिए फ़िक्रमंद हो जाए। दुनियादार का दिल हर वक्त दुनिया की सोच में मगन रहता है और एक मोमिन का दिल हर वक्त अल्लाह की याद में और फ़िक्र आखिरत में लगा रहता है। इंसान की बेजा ख्वाहिशात ही अक्सर उसके रास्ते की रुकावट बनती हैं। दुनिया में जिधर देखें हर चीज़ के परस्तार नज़र आते हैं, यानी हर चीज़ के पीछे पीछे भागने वाले, बल्कि उनको अपना माबूद बनाकर चलने वाले। कहीं जन परस्ती, कहीं ज़र परस्ती, कहीं बुत परस्ती, तो कहीं नफ्स परस्ती। आजकल हवस परस्ती तो इतनी है कि हर चीज़ के हुसूल के लिए तन मन धन लगा दें, लेकिन अल्लाह के बारे में गाफिल होंगे। एक होती है हक परस्ती, ये तो कुछ और ही चीज़ होती है, इसका अनोखा मज़ा होता है। यह हक परस्ती अल्लाह के वलियों के लिए ख़ास है, उनके दिलों में एक ज़र्रे के बराबर भी गैरुल्लाह के लिए गुंजाइश नहीं होती। हम लोग फिसल जाते हैं, अल्लाह वाले फिसलते नहीं। वजह क्या है कि उनके दिल में सिवाय अल्लाह के किसी के लिए एक राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं होती। तो वो किसी की भी परवाह नहीं करते, किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे बड़े से बड़ा बादशाह है वक्त क्यों ना, बड़े से बड़ा मालदार क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, कोई भी हो,
उसके लिए उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती। इसलिए हक परस्ती उनके लिए आसान होती है। हमारे लिए हक परस्ती बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो किसी न किसी परस्ती में फंसे हुए हैं। कोई जन परस्ती में फंसा हुआ है औरत के पीछे। एक बुजुर्ग बयान फरमा रहे थे, दौरान मजलिस एक आदमी आया। हजरत ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि तेरे दिल पे एक औरत का पाँव पड़ा हुआ है। वो शख्स नाजायज़ ताल्लुकात में फंसा हुआ था। अब देखो अल्लाह वाले कैसे पहचान लेते हैं। अब अगर कोई औरत दिल पर कब्जा किए हुए होगी तो अल्लाह पाक की नज़र रहमत उस दिल पर कैसे पड़ेगी। तो अपने दिल को पाक करना होगा। तो कोई ज़रपरस्ती में मुब्तला, पैसा देखता है पीछे पीछे भागता है, उसको पैसा देख के दीवाना हो जाता है। और कहीं पर नफ्स परस्ती है, जो जी में आया बस वो करना ही करना है। हमारे मशाइख नफ्स को सज़ा देते थे। आज हम लोग नफ्स को सज़ा देना क्या है जानते ही नहीं। तहज्जुद क़ज़ा हो जाया करती थी, फौत हो जाया करती थी, तो नाश्ता नहीं करते। नफ्स से कहते थे कि तू खा खा के मोटा हो गया है, इसलिए तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा, अब आज नाश्ता नहीं देंगे कुछ। इस तरह से नफ्स को सज़ा दिया करते थे। नफ्स को खूब नींद आती तो तपती हुई धूप में बैठ जाते और कहते कि अब गर्मी के मज़े चख, बहुत नींद आ रही है तुझे, बहुत ज़्यादा गाफिल होता जा रहा है, अब गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा, बेचैनी होगी, तो तुझे समझ में आएगा कि कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, कि जहन्नम की जो आग है, जहन्नम की आग की वजह से जो गर्मी है वो दुनिया की गर्मी से कहीं ज़्यादा सख्त है। ऐसे वो हजरात अपने नफ्स को सजाएं दिया करते हैं। हम लोग तो नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। सालिक हो और नफ्स परस्ती में मुब्तला रहे, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। क्योंकि सलूक में सिखाया ही ये जाता है कि अल्लाह के बंदो, अब्दुल नफ्स तुम हो, उससे तौबा करो, अब्दुल्लाह बन जाओ। एक साहब ने कहा कि हमें बड़ा गुस्सा आता है, लोग कहते हैं यही सीख रहे हो जाके खानका, इतने दिनों से हजरत से बैत तो यही सीख रहे। तो हमने कहा कि हमें तो गुस्सा नहीं आया। उसने सही कहा ना, क्या गलत कहा उसने? आपकी सूरत हाल ही ऐसी है कि लोग कहेंगे कि क्या सीख रहे हो, कहेगा ना वो। खानका वालों को लोग समझते हैं कि ये अमल के पहाड़ वाले होते हैं। तहज्जुद देखना हो तो इनमें देखो, इशराक देखना हो इनमें देखो, दीगर नवाफिल देखना हो, अज़कार देखना हो, तिलावत देखना हो इनको देखो, चेहरा सुन्नत से सजा हुआ नहीं है देखना इनको देखो, एक एक अमल सुबह से लेकर रात तक का देखना हो तो इनका देखो। सूफ़ी साहब हैं, ये सीख रहे हैं। तो अब अगर आप सीखे हुए नहीं लगेंगे तो वो बोलेगा सही फिर कि क्या सीख रहे हो। तो हमें तो गुस्सा नहीं आया, आपको क्यों गुस्सा आया? आपको गुस्सा इस बात पे आया कि मुझे बुरा कैसे कहा। बुरे हो तो बुरा ही कहा जाएगा। ये गुस्सा आना तकब्बुर की अलामत है कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया। जो लोग अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के प्यारे होते हैं, जिनके दिल जिंदा होते हैं, वो लोगों के दिलों को पढ़ने की अहलियत रखते हैं, चेहरों और पेशानियों को पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर खुसूसी फजल होता है कि वो लोगों को देखते हैं, उनके रूहानी अमराज का पता चला लेते हैं। जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है और वो ख़राब हो जाता है, इसी तरह दिल भी अगर बेकार पड़े रहें तो उन्हें जंग लग जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हर चीज़ की एक पॉलिश होती है जिससे वो चीज़ चमक उठती है। ऐसे ही दिलों की पॉलिश अल्लाह ताला का ज़िक्र है जो दिलों को रोशन कर देता है। इस ज़िक्र की वजह से दिल जगमगा उठते हैं। अल्लाह वालों के तो हर बाल की जड़ में ज़ुबान होती है जिससे वो ज़िक्र करते हैं, लेकिन आज के आम मुसलमान दिल से तो क्या
ज़ुबान के ज़िक्र से भी नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। अगर ज़ुबान ही ज़िक्र नहीं करती तो दिल बेचारा क्या करेगा। मतलब ये है कि दिल ज़ाकिर होना चाहिए असलन तो, क्योंकि याद का मकाम है ही दिल, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। अरे ज़ुबान से तो अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले बन जाओ, ज़ुबान से तो सुब्हानल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। चलते फिरते उठते बैठते इंसान को अल्लाह का नाम लेना चाहिए। इंसान जब चल रहा हो तो उस वक्त उसको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहे। ऊपर चढ़े अल्लाह अकबर कहे, नीचे उतरे सुबहान अल्लाह कहे। खुशी की बात सामने आ जाए, खुशी का मौका सामने आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। परेशानी की बात आ जाए, गम की बात आ जाए, इन्ना लिल्लाह पढ़े। हर मौके पर अल्लाह 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 मौजूद है। ये हमारी गफलत है कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते। जिन हजरात का मुराकबे में जी नहीं लगता, मुराकबा करने में परेशानी और दुश्वारी पेश आती है, हमारे हज़रत जी दामद बरकातहुम इरशाद फरमाते हैं उनको चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, इसलिए कि उनका दिल इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि अब उन्हें मुराकबे में बैठने के बाद जी लगने वाला नहीं, फ़ायदा महसूस नहीं होगा उन्हें, तबीयत नहीं करेगी उनकी कि बैठे मुराकबे में, तो इस्तिग़फ़ार। तो एक नुस्खा ये भी है कि जब मुराकबा करने के लिए बैठो तो करना ही है, ऐसा नहीं कि मुराकबा छोड़ देना है, चाहे जी लगे ना लगे करना है। तो मुराकबा शुरू करने से पहले खूब आदाब की रियायत करके अदब से बैठकर पहले दिल में नादिम व पशेमान हो, माफ़ी मांगे अल्लाह पाक से, रोएं, कुछ आंसू बहाएं और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें 100 दफ़ा इस इस्तेहज़ार के साथ कि एक एक इस्तिग़फ़ार के साथ इंशाअल्लाह मेरा एक एक गुनाह माफ़ हो रहा है और आइंदा में गुनाहों की तरफ भटकूंगा भी नहीं। और दिल में तवज्जो रहे अल्लाह पाक की तरफ कि अल्लाह अब इसके बाद मुराकबे में बैठने जा रहा हूँ, आप मुराकबे में मेरा जी लगा दीजिए और मुझे मुराकबे से फ़ायदा नसीब फरमा दीजिए। इस तरह करके जब आप मुराकबा शुरू करोगे तो इंशाअल्लाह मुराकबे में जी लगेगा। आ रही बात समझ? भाई हमने सुना सालिकीन आपस में लड़ते भी हैं। हाँ, सालिक हों और आपस में लड़ें, ये कैसे मुमकिन है? हमारे नाराज़ होने को, झिड़की विड़की देने को, गुस्सा वुस्सा करने को अपने गुस्सों पर, अपनी नाराज़गी पर कयास न करो। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख की जूतियाँ उठाने के सदक़े, उनकी ग़ुलामी के सदक़े अल्लाह पाक ऐसी कैफियत नसीब फरमा देते हैं कि इधर गुस्से में आते हैं, उधर फिर सब भूल जाते हैं। आपका गुस्सा एक बार आ जाता है तो लैंड ही नहीं करता, फिर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके ही रहता है। घर का गुस्सा बाहर भी निकलता है, बाहर का गुस्सा घर पर भी निकलता है, बीवी का बच्चों पर निकलता है, बच्चों का बीवी पर निकलता है, फिर बड़ों पर भी निकलना शुरू हो जाता है। हमारे मशाइख को जो गुस्से की कैफियत होती है वो गुस्सा नहीं होता, वो उनकी इख्तियारी जानबूझकर लाई हुई चीज़ होती है। हकीकत में गुस्सा नहीं होता, हकीकत में गुस्सा होते हैं तो खामोश हो जाते हैं, हमारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं, हमारी तरह उसका रिएक्ट नहीं करते, खामोश हो जाते। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी यही है कि गुस्सा आ जाए खामोश हो जाए, बोला मत करो, बोलने से फिर गुस्सा बढ़ता है। गुस्सा इंसानी फितरत की वो बुनियादी कमज़ोरी है कि जिसका चालाक हमेशा फ़ायदा उठाता है, हमेशा फ़ायदा उठाता है। तो सालिकीन आपस में लड़े नहीं, फाइट ना करें, समझे? खुश रहो, खुश रखो।
बदगुमानी की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। खामखा किसी ने सोच लिया कि भाई फलां साथी ने ऐसे किया होगा, भाई आपके पास दलील? दलील शरई चाहिए। किसी के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाने के लिए अल्लाह ने इतनी कड़ी शर्त लगाई है कि जानी बावजूद जानी होने पे छूट जाएगा। 4 लोगों का देखना ज़रूरी है। जिना होता ऐसी जगह है जहाँ एक भी ना देखे, तो 4 लोग कहाँ देखने वाले मिल जाएंगे? शरीयत ने खुद इतना लिहाज रखा है। किसी पर कोई बात अगर आ जाए तो दलील मजबूत होनी चाहिए, वरना हद क़ज़फ़ अगर इस्लामी अहकामात पर अमल हो तो बोहतान की मुस्तकिल हद होती है। हद का मतलब कोड़े लगते हैं, कोड़े। किसी ने किसी की तरफ कोई बात मंसूब कर दी, जबकि वो बेचारे ने वो काम किया ही नहीं, वो बात कही ही नहीं, वो बेकसूर है। तो जिसने इल्ज़ाम लगाया, जिसने कहा ना, तो उसको दुर्रे लगेंगे, कोड़े लगेंगे कि तुमने ऐसी बात क्यों कही। इसीलिए इंसान, नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी, बोलना हो अच्छी बात बोलो, वरना चुप रहो। क्या फ़ायदा झगड़ों में पड़ के, क्या फ़ायदा। नबी अलैहिस्सलाम को वो बंदा जो झगड़ों और झमेलों में न पड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। कि आप अलैहिस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि एक आदमी हक़ पर है, जैसे ज़मीन है उसकी, मकान है, या कोई और जायदाद है उसकी है, उसके नाम पर सारे के सारे पेपर्स हैं, गवाह हैं, सब कुछ है, लेकिन झगड़े से बचने के लिए उसने कहा कि भाई छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। मन तरकल मिराअ वहुवा मुहिक्कुन, जो झगड़ा छोड़े जबकि वो हक पर है, झगड़ सकता है, लड़ सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, झगड़े से बचने के लिए अगर कोई ऐसा करता है तो मैं कल जन्नत के बीचों बीच उसको महल दिलाने की गारंटी देता हूँ। अज़मन लहू बैतन फी वसतिल जन्ना, मैं उसके लिए गारंटी देता हूँ कि मैं लेकर दूंगा जन्नत के बीचों बीच महल। अब बंदा सालिक हो और ज़मीनों की लड़ाइयों और झगड़ों में पड़े, विरासत के मसाइल में लड़े और झगड़े, फिर सालिक किस चीज़ के हुए आप? क्या फ़र्क हो गया आप में और दूसरों में? या आप कहेंगे नहीं मेरा हक है, मुझे मिलना। हक ही छोड़ने की बात हो रही है, ना हक पे लड़ने झगड़ने की बात नहीं हो रही, हक ही छोड़ने की बात हो रही। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका कुछ मसला था, तो साहिबजादों ने कोर्ट कचहरी चढ़ना चाहा कि हम अपना हक लेंगे। तो एक दिन बुलाया अपने साहिबजादे को, कहा क्या करने जा रहे हो? ऐसे करने का इरादा है। फरमाया होगा क्या? कि हमारी चीज़ हमें मिल जाएगी। कहने लगे यकीनी बात है, पक्की बात है? कहने लगे इंशाल्लाह होकर रहेगा। पूछा कितना अरसा लगेगा? कि अरसे का तो हमें नहीं पता, कोर्ट कचहरियों में तो सालों बीत जाते हैं। क्या तुम सालों जिंदा रहोगे? आखिरत की तैयारी नहीं करनी? कुछ वहाँ के लिए भी तो छोड़ दो, दुनिया में जाने दो, टके की दुनिया है, इसकी क्या हैसियत? तो काफ़ी बड़ी जायदाद उन्होंने छोड़ दी कि लड़ाई झगड़े से बचो। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी ऐसा ही एक वाक़या है कि आबाई ज़मीन का कुछ मसला था कांदले में। तो हज़रत से कहा किसी ने कि आपको सिर्फ एक बार आना है कचहरी में, बस एक दस्तखत कर दीजिए, बाकी काम बन जाएगा। फरमाने लगे मैं कचहरी की सीढ़ी तो कभी नहीं छोड़ूंगा, कोर्ट की सीढ़ी कभी नहीं छोड़ूंगा। जाती है भला से जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। ना मैं साइन करूंगा, ना आऊँगा, ना मुझे वो चीज़ चाहिए। तुम लोग अपनी तरफ से साइन कर लो, कह दो वो मर गया, वो है ही नहीं, उसकी तरफ से हम हैं, खुद ही झगड़ लो, लड़ लो, ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं। आसान चीज़ नहीं है। हाँ, 100 फीट जगह नहीं छोड़ता बंदा, 2 फीट जगह नहीं छोड़ता। ये वही कर सकता है जिसके दिल से दुनिया निकल चुकी, इसके दिल से दुनिया निकल चुकी, ये दुनिया ही है। हाँ,
मौज़िन साहब को अजान की जिम्मेदारी से हटाया जाए, अब वो उसके लिए लड़े तो वो दुनिया के लिए लड़ रहे, अजान के लिए नहीं लड़ रहे। अजान किसके लिए? अल्लाह के लिए ना। तो अल्लाह ही नहीं चाह रहे अजान देना तो छुट्टी करो, हमें क्या करना। ऐसे ही इमाम साहब, ऐसे ही कारी साहब, ऐसे ही मौलाना साहब, ऐसे ही दीगर जितनी दीनी खिदमात के मनसब हैं, ओहदे हैं, उन सब का हाल। तो दीन को भी दुनिया ना बनाओ, अपनी नीयतों को ख़राब करें। बिल्कुल फारिग रहना चाहिए इंसान, हर आरजू और तमन्ना से फारिग। नबी अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बेवकूफ़ फरमाया, वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। बेवकूफ़ वो शख्स है जो अपने आप को ख्वाहिशात के पीछे पीछे भगाए और अल्लाह से लंबी लंबी उम्मीदें माने। ख्वाहिशात के पीछे भगाने से इंसान अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसी दुनिया में रखकर, यूँ समझो कि सोने की दुकान में एक आदमी नौकर है। काया का नौकर है साहब कि मालिक के लिए चाय लाएगा, पानी लाएगा, दुकान खोलेगा, दुकान झाड़ू देकर साफ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। उसकी सकत है सोना खरीदने की? ज्वेलरी शॉप सोना खरीदने की सकत है? सोने का एक बाल भी खरीदने की सकत है? नहीं है। उसके दिल में कभी हसरत आती है कि मुझे ये चाहिए? उसको तो इस बात की फिक्र होती है कि मेरी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो महीना ख़त्म होते मुझे मिलनी चाहिए कि मेरी दाल रोटी का बंदोबस्त हो सके। तो वो जैसे सोने की दुकान में रहकर सोने की दुकान से फारिग है, ऐसे ही हमें इस दुनिया में रहकर दुनिया से फारिग रहना पड़ेगा। सिकंदर का इंतकाल हो रहा था, बादशाह सिकंदर जो पूरी दुनिया का बादशाह था, अंग्रेज़ी वाले उसको अलेक्जेंडर कहते हैं। तो वो जब जा रहा था उसने वसीयत की मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल के रखना। लोगों ने पूछा क्यों? कि लोगों को पता चले कि सिकंदर जैसा बंदा अभी दुनिया से खाली हाथ गया तो हमारा क्या हिसाब। सगे भाई, सगी बहनें, सगे करीबी रिश्तेदार चोर उचक्के बन जाते हैं। चोर उचक्के बन जाते हैं। कैसे चोर उचक्के बन जाते हैं? कि घड़ी हमें चाहिए, ऐनक हमें चाहिए, गाड़ी हमें चाहिए, बंगला हमें चाहिए, फला चीज़ हमें चाहिए। मरने वाला तो गया बेचारा, उस पर क्या गुजर रही है वही जाने। और इधर दुनिया वाले उसकी दुनिया लूटने के चक्कर में रह जाते। बड़ी अच्छी बात एक जगह पढ़ने को मिली कि आदमी को अपनी औकात समझने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि एक दिन आएगा लोग उस पर मिट्टी डाल के अपने हाथों पे लगी हुई मिट्टी को खुद उस पर झाड़ेंगे। मिट्टी डालते ना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम कह के, तो हाथों में मिट्टी लग जाती है तो उसको वहीं झाड़ते, कफन पे ही गिरती मिट्टी। तो ये इंसान को अपनी औकात समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है, और लोगों के मतलबी होने को समझने के लिए भी इतना काफ़ी। कहाँ तक हुआ था भाई? जाकिर को अल्लाह पाक याद रखते हैं। वकूफ़ क़ल्बी में ज़िक्र के जो फ़वाइद हैं उनकी बात हो रही थी। जाकिर के अल्लाह पाक दोस्त होते हैं, ये भी आ गया। ज़िक्र से हमेशा की हयात मिलती है, ज़िंदगी मिलती है। कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुर वल्लज़ी ला यज़कुर मसलुल हय्य वल मय्यित। जो आदमी जिक्र करता, जो नहीं करता, उनकी मिसाल कैसी है? जिंदा और मुर्दा। जिक्र करने वाला जिंदा, ना करने वाला मुर्दा। यही वजह है कि हमारे मशाइख जाकिर और गैर जाकिर में बहुत आसानी से तमीज़ कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक जिंदा और मुर्दा में तमीज़ कर लेते हैं, वैसे बाज़ उलमा किराम ने फरमाया कि यहाँ पर जो मुशाबहत है जिंदा और मुर्दा से, नफ़ा और नुकसान के एतबार से, यानी अल्लाह का जिक्र करने वाले को जिसने सताया वो ऐसा ही है जैसे किसी जिंदा को सताया।
तो उससे इंतकाम लिया जाएगा। और गैर ज़ाकिर को सताने वाला ऐसा है जैसे किसी मुर्दे को सताए कि वो खुद इंतकाम नहीं ले सकता। शायद ये भी वजह हो कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो मेरे वली को सताए उसका बदला मैं लूँगा। बाज़ ने फरमाया कि हमेशा की ज़िंदगी मुराद, कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाले मरते नहीं, बल्कि इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो जाते हैं, जिंदों ही में रहते हैं। जैसा कि शुहदा के बारे में इरशाद है कि वो जिंदा होते हैं लेकिन तुम समझते नहीं। और जाकिर का तो वैसे भी विसाल होता है, वो मरता नहीं। विसाल का मतलब क्या है? अल्लाह से मिल जाता है। अलमौत जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब, ये मौत एक ब्रिज है, एक पुल है जो महबूब को एक दूसरे महबूब से मिला देती है, आशिक को माशूक से मिला देती है। तो विसाल हुआ कहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अल्लाह से मिल गए। अब तक दूर थे अल्लाह से ज़ाहिरी एतबार से, अब मिल गए। इसको और आम फहम उर्दू में कहते हैं अल्लाह को प्यारे हो गए।